ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज से हजारों वर्ष पहले जंगल में जीवन गुजारने वाले इंसान और आज के सभ्य समाज में रहने वाले इंसान के बीच अंतर क्या है। अंतर बहुत सारे हैं। हमारी सभ्यता एक लंबा सफर तय करके काफी आगे आ चुकी है, लेकिन इंसान आज तक हिंसा से अपना दामन नहीं छुड़ा सका है। हिंसा जो कल भी इंसान की प्रवृत्ति में शामिल थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंसा का स्वरूप बदल गया है। Please fast. Nurse, be careful. Handle the bottle properly, please. Okay, doctor. Call doctor in the... Nurse, be careful. Call Dr. Shah can inform immediately, fast. Nurse, handle the bottle properly, please. Fast. जल्दी करो. Nurse, open the door immediately, fast. चलो, आप फिक्र लो. Disgusting. Nurse, oxygen. His condition is very critical. Nurse, तुम हर आधे घंटे पर इसका बीपी चेक करके मुझको रिपोर्ट दो और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी। क्या नाम है इसका? संजय परब। इसकी रिपोर्ट लगातार मुझे देती रहना। जी? मैं इंस्पेक्टर कदम हूँ। क्या कंडीशन है पेशेंट की? If I am not wrong, ये आदमी आप ही कस्टडी में था। जी। फिर तो मुझसे बेहतर आपको पता होगा कि इसकी हालत क्या है, क्योंकि इसकी ऐसी हालत बनाने वाले तो आप ही हैं। माइंड योर लैंग्वेज डॉक्टर। ये ऊपर से गिर गया था। और हाँ, मुझे मेरी ड्यूटी समझाने की कोशिश मत करना। आप सिर्फ इतना बताइए कि ये बच तो जाएगा ना? आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपको इसकी जिंदगी की चिंता है। एनीवे, 48 घंटे से पहले मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। 48 घंटे? क्यों? इस क्यों का जवाब तो आपको बेहतर पता है इंस्पेक्टर कदम। यह आदमी सिर्फ सांसें ले रहा है, सिर्फ सांसें। जहां तक बॉडी का सवाल है, इसकी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जो कि इंजर्ड ना हो। Well, just with हेमोथोरेक्स, यानी कि इसके फेफड़े पंक्चर हो चुके हैं। इसके दोनों पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर है। यहां तक कि रेक्टम में सीवियर डैमेज है। रेक्टम समझते हैं आप? इंस्पेक्टर खन्ना, आप मुझे समझा रहे हैं। पता नहीं आप इंसान होकर इतनी दरिंदगी कैसे दिखा लेते हैं। कहाँ हूं मैं? इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? हिल भी नहीं पा रहा हूं। शायद ये लोग मेरी ही बात कर रहे हैं। मैं तो रोज की तरह उस दिन भी साइकिल पे अपनी दुकान खोलने जा रहा था। नेरुल में मेरी एक साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, आई रुत मस्तानी कब आएगी। पकड़ इसको।
कौन है तुम लोग? भोसले चलो ना, चलो ऑटो में साले को। अरे तुझे बेटा तेरी आरती उतारनी है ना, चल ट्रॉली में चल। हाँ तो बेटा सीधे सीधे बताएगा या कुछ सेवा चाहिए? लेकिन साहब मैंने किया क्या है? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। संजय नाम है ना तेरा? जी। मादर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता और कहता मैं गरीब हूं। अंडरवर्ल्ड? सुन, ये नाटक वाटक छोड़ और सीधे सीधे बता, ये असलम भाई की हिट लिस्ट में कौन कौन है? और खुद असलम भाई आजकल कहाँ गुल है? हिट लिस्ट? असलम भाई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा साहब। मैं किसी असलम भाई को नहीं जानता, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है साहब। देख, तेरी पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। परसों रात असलम भाई तेरे घर आया था ना? किस लिए आया था? तेरी माँ को बजाने आया था? माँ की गाली मत दो साहब। 24 घंटे हैं तेरे पास, कैसे बताना है ये सोचना तेरा काम, समझा? मुझे बाद में पता चला कि पुलिस मुझे अंडरवर्ल्ड का आदमी समझ रही है। इंस्पेक्टर कदम मुझसे किसी असलम भाई के बारे में पूछ रहा था। क्या बताता उसे मैं तो किसी को भी नहीं जानता था। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बच्चा? एक मिनट माँ जी, किससे मिलना है आपको? संजू, संजय परब नाम है मेरे बेटे का। देखिए माँ जी, आप उनसे इस वक्त नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है। देखिए, मुझे एक बार देख लेने दीजिए, एक बार मिलकर चली जाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। क्या हो रहा है सब? डॉक्टर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दीजिए। वहाँ थाने में इंस्पेक्टर साहब नहीं मिलने देते थे मुझे अपने बेटे से, और अब यहाँ आप लोग। 1 हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब उसे देखे हुए। देखिए, आपके बेटे की तबीयत अभी ठीक नहीं है, होश में भी नहीं है वो। माँ पर तरस खाइए डॉक्टर साहब, एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दीजिए, एक बार, सिर्फ एक बार। हे भगवान, मेरा बच्चा। माँ बहुत परेशान है, शायद इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी मुझसे मिलने की इजाज़त दे दी उसे। इकलौता बेटा हूँ जो उसका। कुछ दिनों पहले ही उसने मेरे लिए कोई लड़की भी देखी थी, बेचारी। मुझे यह भी पता है कि माँ कई बार पुलिस स्टेशन आई मुझसे मिलने, लेकिन मेरा बच्चा। साहब, क्या है? ये कौन चिल्ला रहा है साहब? कहीं मेरा संजू? कौन चिल्ला रहा है? मुझे तो नहीं कुछ सुनाई दे रहा है। लगता है ऊंचा सुनती है माँ जी आप। बड़े साहब कब आएंगे साहब? कितनी बार पूछेंगे आप? कह तो दिया कि साहब अंदर सरकारी काम में बिजी हैं। क्या बात है सावंत, कौन है ये? साहब ये वो संजय की माँ है, मिलने आई है उससे। संजय की माँ? साहब संजू बहुत अच्छा लड़का है, उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है साहब। तेरे बेटे ने पुलिस से पंगा लिया है, हमसे दुश्मनी ली है उसने? नहीं साहब, मेरा संजू ऐसा नहीं है, वो निर्दोष है। ये तो मेरे संजू की आवाज है। क्या हुआ है उसे? क्यों चिल्ला रहा है वो? कुछ नहीं, पेट में दर्द है, एसिडिटी है ना, डॉक्टर देख रहा है उसे। मैं मिलना चाहती हूँ उससे, अब भी। आज नहीं, कल मिल लेना।
तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी? समझी? बहुत दम है इस साले में, पक्का खिलाड़ी है। लेकिन मेरा भी नाम कदम है, कदम। मां तेरी। आखिरी बार पूछ रहा हूं, असलम भाई कहां मिलेगा और कौन कौन है उसके साथ? तू उसके लिए क्या करता है बता। साहब 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 गजब हुआ साहब। क्या है बे, कौन मर गया? साहब हम सब मारेंगे साहब, हम सब। क्या बक रहा है? साहब हम लोगों से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये असलम भाई वाला संजय नहीं है। तेरे को कैसे मालूम? अभी वायरलेस पर मैसेज आया था कि असलम भाई वाला संजय गोंडी में पुलिस इनकाउंटर में 1 घंटे पहले मारा गया। भोसले, एक काम कर, FIR को फाड़ के फेंक दे और इसे जल्दी से किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दे, अच्छे वाले में, क्योंकि अगर ये यहां मर गया तो लफड़ा हो जाएगा। और सुन, अगर कोई पूछे तो कहना कि ये ऊपर से गिर गया था। जल्दी करो, हरी अप। हाँ साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा संजू कैसा है? वो बच तो जाएगा ना? तुम लोग जाओ। देखिए, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। कितना मारा है पापियों ने मेरे निर्दोष बेटे को। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने उनका? जानता हूं, लेकिन आप सब्र से काम लीजिए। कैसे कैसे सब्र करूं डॉक्टर साहब? इकलौता बेटा है मेरा, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, आपके बच्चों की सेवा करूंगी। आप उसे बचा लीजिए। देखिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। आप संजू के पास जाकर बैठिए, क्योंकि इस वक्त उसे हमारी दवाओं से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। हेलो, मैं डॉक्टर शाह बोल रहा हूं। क्या मैं SCP सोलंकी से बात कर सकता हूं? इट इज वेरी अर्जेंट। सर, खबीर ने सूचना दी थी, दोनों का नाम संजय था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। जी सर। सर, गलती तो हुई है। जी सर। सर, मेरा उससे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। जी जी सर। आप कब आ रहे हैं साहब? जी ठीक है साहब। कहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ
खास बात करना चाहता हूँ, अकेले में। इस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं है। बाय द वे, ऐसी कौन सी बात करना चाहते हो जिसके लिए इतना प्रिकॉशन ले रहे हो? देखिए डॉक्टर साहब, मैं और आप, हम दोनों ही सरकारी नौकर हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप मेरा ख्याल रखिए और मैं आपका। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। बट यू नो कदम, हमारे और तुम्हारे प्रोफेशन में एक सिमिलरिटी और भी है। जानते हो क्या वो? विश्वास। आम आदमी का विश्वास जो वो आंख बंद करके हम दोनों पर करता है। तो मैं कभी उस विश्वास को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, जबकि तुमने न सिर्फ उस विश्वास को तोड़ा बल्कि उसके ऊपर थूक दिया। एक बात और, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। आउट। यू आर फायर्ड। सर प्लीज सर। नहीं, तुम जैसे पुलिस ऑफिसर को माफ करके मैं 2-4 इंस्पेक्टर कदम और पैदा नहीं करना चाहता, और ना ही कुछ निर्दोष लोगों को इस सिस्टम के आगे भेंट चढ़ाना चाहता हूं। बट सर, आज शाम तक तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम तक पहुंच जाएगा। चार महीने बाद आज अपने घर जा रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब से एक नया जीवन लेकर। जो कुछ हुआ वो किसी भयानक सपने की तरह हमेशा याद रहेगा मुझे, लेकिन फिर से शुरू करूंगा जिंदगी का ये सफर, एक नई उम्मीद और एक नए विश्वास के साथ। जा रहा हो यंग मैन? धन्यवाद डॉक्टर साहब, सब आपकी मेहरबानी है। धन्यवाद देना है तो अपनी मां को दो। इनकी दुआओं ने हमारी दवाओं से ज्यादा असर किया है। संजू, यू आर अ लकी बॉय। गॉड ब्लेस यू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। संजय के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर किसी भी सभ्य इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा। वैसे भी देश में पुलिस द्वारा 3rd डिग्री का इस्तेमाल विवाद का मुद्दा रहा है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इस दिशा में कोई सार्थक कदम उठाए ताकि हिंसक प्रवृत्ति रखने वाले पुलिस अफसरों को अपंग बनाया जा सके। इस विषय में आपके विचार क्या हैं,